बात करने का हंसी तौर तरीका सीखा, हमने उर्दू के बहाने सलीका सीखा। दोस्तों, ये शेर मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि आजकल उर्दू को लेकर महाभारत छिड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उर्दू से कितनी दिक्कत है, कितनी नफरत है, इसे बताने के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, जिससे आपको पता चले कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आखिर उर्दू से इतनी नफरत क्यों है। ये वीडियो देखिए आप। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है तो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला बन के उड़ते इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी को लगता है कि उर्दू सीखने से जो बच्चे हैं, जो उर्दू पढ़ते हैं, अरबी पढ़ते हैं, फारसी पढ़ते हैं, वो कठमुल्ला बन जाते हैं। ये सोच कहां से आई? दोस्तों, योगी अब अपने ही बयानों में बुरी तरीके से घिर चुके हैं। योगी को करारा जवाब दिया है दृष्टि वाले सर ने, विकास दिव्यकीर्ति सर ने योगी को करारा जवाब दिया है। योगी को सिखा दिया है कायदे से कि उर्दू से नफरत करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि उर्दू जो है भारत की जुबान है, भारत की भाषा है। विकास दिव्यकीर्ति सर का वीडियो दिखाने से पहले मैं आपको अखिलेश यादव जी का यह वीडियो दिखाना चाहता हूं, जहां उन्होंने आज उर्दू की पाठशाला लगा दी और इस उर्दू के पाठशाला में मुख्यमंत्री के जो भाषण थे उसे पढ़ा और मुख्यमंत्री के भाषण के शब्दों को निकाल कर बताया कि ये जो मुख्यमंत्री हैं, जो उर्दू से नफरत करते हैं, ये खुद उर्दू ही बोलते हैं। तो सबसे पहले आप अखिलेश यादव जी का ये वीडियो देखिए, जहां उन्होंने सबको बताया है, देश को बताया है कि हम कैसे जाने अनजाने में उर्दू शब्दों का इस्तेमाल कर ही लेते हैं। देखिए वीडियो। बदनाम बख्शा नहीं जाएगा, पैदा, गुनहगार, मौत, तमाम, हादसा, जान, हसीन, जुआन, बस्ती, तबके, पायदान, अगर, बात, बच्चों, आदि, सरकार, अंदर, दुनिया, क्या ये उर्दू शब्द नहीं है? प्योर उर्दू। और जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, रेल की हिंदी क्या है, इंजन की हिंदी क्या है, स्टीयरिंग व्हील की हिंदी क्या है, क्लच की हिंदी क्या है, गियर की हिंदी क्या है, गियर, हैंडल, प्लेटफॉर्म, इनकी हिंदी क्या है, क्रिकेट, स्टेशन, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, लैपटॉप, पेंशन, मेट्रो, एक्सप्रेस वे, आज भी कई बार शब्द इस्तेमाल हुआ। एक्सप्रेस वे, अपील, मजिस्ट्रेट, पुलिस, बैटरी, बैट, सिम, मोबाइल, शैम्पू, स्क्रीन, शर्ट, लूट। तो जिन्हें लगता है उर्दू बाहरी भाषा है, सबसे पहले उन्हें अंग्रेजी छोड़ देनी चाहिए। अंग्रेजी बोलने, लिखने, पढ़ने से कोई ईसाई नहीं बन जाता। और वो कौन लोग हैं जो भारत की ही भाषा से नफरत करने पर तुले हुए हैं? मुझे लगता है जो लोग उर्दू से नफरत कर रहे हैं, चाहे योगी हो चाहे उनके अंधभक्त हों, उन्हें दिव्यकीर्ति सर का ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, जिसमें उन्होंने विस्तार से बताया है कि भाषा और उर्दू का महत्व कितना है, भाषा कैसे पैदा होती है, और उर्दू बोलने वाले कोई मुसलमान नहीं है, वो एक भौगोलिक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। क्या कहा है दिव्यकीर्ति सर ने, आइए आपको हम सीधे उनका वीडियो दिखाते हैं। हिंदी बनाम उर्दू को लेकर चल रहा है। आजकल हिंदी वाले अलग ही मूड में चल रहे हैं, कह रहे उर्दू को खत्म कर दो, मुसलमानों की भाषा है। भाषा किसी धर्म की नहीं होती है। तमिलनाडु का मुसलमान तमिल बोलता है, केरल का मुसलमान मलयालम बोलता है, और किसी भी समाज का व्यक्ति होगा, उसका धर्म कुछ भी हो, उसकी भाषा वही होगी जो उसके भौगोलिक क्षेत्र की भाषा है। उर्दू हिंदी समाज की भाषा है, मेरठ के इलाके में पैदा हुई है, हमारे मतलब हमारी गोद में पली है वो भाषा, हिंदी की गोद में बनी है। उसका व्याकरण पूरा का पूरा खड़ी बोली हिंदी का व्याकरण है। पाकिस्तान ने उर्दू को आयात किया है, क्योंकि पाकिस्तान की जमीन पे उर्दू पैदा नहीं हुई, उर्दू मेरठ के आसपास पैदा हुई, पाकिस्तान ने इंपोर्ट किया उस भाषा को। अपनी भाषा को हम इस तौर से बोलते कि खत्म कर देंगे, पहली बात तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए। दूसरी बात, कर भी नहीं पाएंगे। किसी के चाहने से भाषाएं खत्म नहीं होती। भाषाएं तब खत्म होती है जब भाषाओं का आत्मसम्मान मर जाता है, और जिस भाषा में आत्मसम्मान होता है उसको मारने वाला कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ,
किसी भाषा को आप खत्म कर देंगे, ऐसा मिजाज मत रखिए। कुछ दिन पहले जावेद अख्तर साहब कहीं मंच पर बोल रहे थे, किसने उनसे यही सवाल पूछ लिया, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा शेर बोला, अगर मैं ठीक याद कर रहा हूं, उन्होंने कहीं बोला था वो शेर, और ये शेर उर्दू पे नहीं है, इसको आप हिंदी पे अप्लाई कर लीजिए। कोई आपको हिंदी में डराए तो हिंदी पे अप्लाई कर लीजिए। शेर ये बोला, उर्दू को हम एक रोज मिटा देंगे जहां से। किसी ने कहा कि हम उर्दू खत्म कर देंगे। उर्दू को हम एक रोज मिटा देंगे जहां से, ये बात भी कमबख्त ने उर्दू में कही है। अजीब हो गई बातें हैं। हिंदी बोलने वाला 10 वाक्य बोल के दिखाए, उर्दू का एक शब्द इस्तेमाल ना करे। उर्दू बोलने वाला 10 वाक्य बोल के दिखाए, संस्कृत से बदला हुआ कोई शब्द इस्तेमाल ना करे, करके दिखा दे। पाकिस्तान के लोग करके दिखा दें। मैं एक बार पाकिस्तान के नेताओं की भाषा सुन रहा था, बहुत ध्यान से सुना, नोट किया, और मैंने पाया कि 100 शब्द बोलते हैं तो कम से कम 30 शब्द संस्कृत से बदले हुए शब्द बोलते हैं। और तेवर क्या है कि हम तो उर्दू वाले हैं। उर्दू बोलने वाला कितनी भी ताकत लगा ले, संस्कृत से बच ही नहीं सकता। हिंदी वाला कितनी भी ताकत लगा ले, उर्दू से बच ही नहीं सकता। इतने शुद्धतावादी मत बनिए कि आप अलग थलग पड़ जाएं, एक टापू पे अकेले खड़े हों। भाषा बढ़ती है साथ चलने से, न कि एकदम शुद्ध होके अलग थलग हो जाने से। सलीके से हवाओं में खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। तो जिनको लगता है कि उर्दू बाहरी भाषा है, वो ये जान लें, उर्दू भारत की भाषा है। वो अंग्रेजी जिसे आप बोलकर बहुत महान समझते हैं, वो बाहर की भाषा है। उर्दू बाहर की भाषा नहीं है। उर्दू की पैदाइश ही भारत में हुई है। तो उर्दू से नफरत करने वालों को उर्दू से मोहब्बत करनी चाहिए। अगर उर्दू नहीं होती तो नफासत नहीं होती, नज़ाकत नहीं होती, और लखनऊ की जो तहजीब तमद्दुन है वो भी नहीं होती। लखनऊ की जो मीठी जुबान है वो भी आप नहीं सुनते, अगर उर्दू से नफरत करने वाले सत्ता में होते तो। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। उर्दू को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? उर्दू को लेकर आप लोग क्या मानते हैं? क्या उर्दू पढ़ने से कोई कठमुल्ला बन जाता है? आप लोग भी अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।